नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं एक बहुत ही जरूरी सवाल पर। 2026 में भारत में एक एरोस्पेस इंजीनियर की सैलरी क्या हो सकती है। इसको ना एक स्ट्रैटेजिक मिशन की तरह देखते हैं, जहां सही जानकारी, सही कोड आपको सफलता की एक नई ही ऊंचाई पर ले जा सकता है। सोचिए जरा, इंजीनियरिंग पूरी हुई, बहुत मेहनत की और हाथ में आया पहला जॉब ऑफर, पर सैलरी उम्मीद से काफी कम। वो जो दिल बैठने वाला मोमेंट होता है ना, हाँ, ये एक बहुत ही कॉमन फीलिंग है। जी हाँ, ज्यादातर फ्रेशर्स के लिए शुरुआती सैलरी का आंकड़ा अक्सर लगभग 5.2 लाख सालाना के आसपास ही होता है। यही वो शुरुआती ग्रेविटी है जिससे निकलकर ऊपर उठने में कई लोगों को काफी स्ट्रगल करना पड़ता है। लेकिन यहाँ एक अच्छी खबर है, घबराने की जरूरत नहीं है। 2026 के लिए एक बिल्कुल नई रणनीति, एक नया प्लेबुक तैयार है। अब खेल के नियम बदल रहे हैं और मौके पहले से कहीं ज्यादा हैं। तो चलिए पहले सेक्शन में चलते हैं, अपने करियर एडवांटेज को अनलॉक करना। क्योंकि देखिए आज के ज़माने में बात सिर्फ डिग्री की नहीं रह गई है, उससे कहीं आगे निकल चुकी है। तो ये करियर एडवांटेज आखिर है क्या? सीधी भाषा में ये उन इन डिमांड टूल्स और प्रैक्टिकल स्किल्स पर महारत हासिल करना है जो आपको सीधे सीधे ज्यादा सैलरी और तेजी से प्रमोशन दिलाते हैं। मतलब ये सिर्फ किताबी ज्ञान से कहीं कहीं आगे की बात है। अच्छा, अब ये जो तुलना है ना, ये सच में आंखें खोलने वाली है। एक तरफ अगर सिर्फ डिग्री के भरोसे रहते हैं तो करियर में 12 से 18% की नॉर्मल सालाना ग्रोथ मिलती है, लेकिन दूसरी तरफ डिग्री के साथ अगर सही स्ट्रैटेजिक स्किल्स हों तो सिर्फ 2 से 3 सालों में सैलरी 7 लाख से सीधे 18 लाख या उससे भी ज्यादा तक पहुंच सकती है। फर्क बिल्कुल साफ है। तो सवाल यह है कि 2026 में इस जबरदस्त उछाल के पीछे वजह क्या है? वजह बहुत मजबूत हैं। 1.25 लाख करोड़ का डिफेंस बजट, स्पेस सेक्टर में 100% एफडीआई, गगनयान मिशन का विस्तार और साथ में सैकड़ों नए प्राइवेट स्पेस स्टार्टअप्स। ये सब मिलकर एक ऐसा मौका बना रहे हैं जो पहले कभी नहीं था। चलिए अब आते हैं सेक्शन 2 पर, टॉप 3 सैलरी हब्स। करियर की शुरुआत कहाँ से होती है, इस बात से बहुत बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। तो आइए देखते हैं कि देश में कौन से शहर सबसे बेहतरीन लॉन्च पैड हैं। ये चार्ट साफ साफ दिखा रहा है। फ्रेशर्स के लिए बैंगलोर 6.5 से 16 लाख की रेंज के साथ सबसे आगे है। उसके ठीक पीछे हैदराबाद और फिर दिल्ली एनसीआर आते हैं। यानी सही लोकेशन का चुनाव सीधे सीधे आपकी कमाई पर असर डालता है। पर ये शहर इतना ज्यादा पैसा देते क्यों हैं? देखिए, बैंगलोर में एक बहुत बड़ा और मजबूत एरोस्पेस इकोसिस्टम है। हैदराबाद स्पेस लैब्स की वजह से तेजी से आगे बढ़ रहा है और दिल्ली एनसीआर सरकारी प्रोजेक्ट्स का सेंटर है। हर शहर के पास सैलरी बढ़ाने की अपनी एक खास वजह है। अब आते हैं इस पूरी बातचीत के सबसे जरूरी हिस्से पर, सेक्शन 3, वो 5 स्किल्स जो सैलरी के लिए एक स्ट्रैटेजिक बूस्टर की तरह काम करते हैं। ये वो स्किल्स हैं जो किसी को भी भीड़ से बिल्कुल अलग खड़ा कर सकते हैं। सोर्स में एक बड़ी मजेदार बात कही गई है, एडवांस टूल्स सीखना एक परफेक्ट बिरयानी का बेस बनाने जैसा है। अगर बेस सही बन गया ना, तो बाकी सब कुछ अपने आप ही शानदार हो जाता है। क्या खूबसूरती से स्किल्स की अहमियत को समझाया है। तो वो टॉप 5 सैलरी बूस्टिंग स्किल्स हैं कौन सी? लिस्ट में है कैटिया, एनसिस, मैटलैब, सिमुलेशन के लिए पाइथन और सीएफडी एनालिसिस। इन पर कमांड हासिल करने का मतलब है अपनी सैलरी में एक बहुत बड़ा जंप देखना। और ये जंप कितना बड़ा हो सकता है, सोचिए। इन टूल्स में महारत हासिल करते ही शुरुआती सैलरी में तुरंत 3 से 6 लाख सालाना की सीधी बढ़ोतरी हो सकती है। ये इन स्किल्स का सीधा सीधा फाइनेंशियल इंपैक्ट है। तो चलिए अब सब कुछ समझकर आखिरी सेक्शन पर चलते हैं। सेक्शन 4, 3 साल का लॉन्च प्लान। ये एक ऐसा स्टेप बाय स्टेप रोड मैप है जो किसी को भी एक ऊंची सैलरी के ऑर्बिट में पहुंचा सकता है। इस रोड मैप के हिसाब से पहले 6 महीने मजबूत प्रोजेक्ट्स बनाने और एक अच्छी इंटर्नशिप हासिल करने पर फोकस करना है। अगले 6 महीनों में एक दमदार प्रोफाइल के साथ अपनी पहली जॉब लेनी है और फिर दूसरे से तीसरे साल में किसी एक हाई वैल्यू स्किल में मास्टरी करके प्रमोशन या फिर एक बेहतर कंपनी में स्विच करने का लक्ष्य रखना है। और सबसे क्रिटिकल बात, वो जो बड़ा उछाल है, 7 लाख से 18 लाख या उससे भी ऊपर जाना, ये सब दूसरे या तीसरे साल में ही मुमकिन है। अगर इस प्लान को सही से फॉलो किया जाए तो ये एक बहुत ही ठोस नतीजा है। तो करियर एक मिशन की तरह है। अब ये सारी जानकारी सामने है, तो पहला रणनीतिक कदम, पहला मूव क्या होगा? ये सवाल सोचने वाला है।